हेलो बच्चों, तो अभी देखो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर का पूरा मैंने सिनॉप्सिस पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूँ। अब उसके एमसीक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन 18 से ऐड हुआ ना, ये चैप्टर 11 का 18, फिर 2019 3 क्वेश्चन उसमें एक पेपर में डाला नहीं था, वो मिक्सिंग में था। मतलब क्या होता है, ऐसे मिक्स हो जाता है कभी कभी, डेंसिटी क्वेश्चन कहीं और मिक्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मिक्सिंग हो जाता है एक आध क्वेश्चन, तो इसलिए एक पेपर नहीं आया था, बाकी 2 पेपर आए। तो उसमें से 19 का एक लिखा है मैंने। देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है 2018 का। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। कितना आसान है, सभी लोग जानते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सभी लोग को याद है इसका। उसके बाद फिर ये 2019 का जो आया, एक सेट में नहीं आया, दूसरे सेट में देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये जो वैल्यू होती है क्या नाम, डेंसिटी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू इतनी होती है, 6 × 10⁻⁴ ग्राम पर cm³। मतलब आंसर सी है इसका। ये फिक्स है, मतलब टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आपको, ये आप ध्यान दीजिए। याद रखना, द डेंसिटी ऑफ वाटर नेवर हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसकी जो है वैल्यू कभी ये नहीं होगी, कहना एब्सोल्यूट नहीं होगी, ऐसा बोलेंगे हम लोग, बिकॉज इट वेरीज विथ टेम्परेचर, ठीक है ना। ये टेम्परेचर क्या होगा, वेरी करेगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी 2000 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू, आपको निकालना है, फॉर्मूला याद आना चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 × डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इससे तो अभी डिग्री की वैल्यू 32 लिख दिया, सॉल्व करके इनको सॉल्व करके इतना आ जाएगा, प्लस कर दिया 89.6 आ गया आंसर। इसका आंसर है बी। हो गया। तो कितने इजी से क्वेश्चन आए हैं, देखिए एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, या फिर कभी फ्यूज़ भी हो सकता है दूसरे 12th के साथ, किसी और चैप्टर के साथ मिक्स हो जाए तो फिर बात अलग है, फिर हो, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब यहाँ पर तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब वीडियो बनेगा बहुत छोटा, इसलिए मैं थोड़े और क्वेश्चंस के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम द हीलियम टू ज़ीनॉन। 4 ऑप्शन है आपके पास, डिक्रीज इन आयोनेशन एंथैल्पी, सेकंड है मोनोएटॉमिक नेचर, थर्ड है डिक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी, और फिर इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी। कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर डी होना चाहिए, इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि नॉन जो रहते हैं आपके नोबल गैसेस, वो घूमने के कारण, ऐसे रोटेट करने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाता है, उसके कारण उसमें थोड़ी देर के लिए चार्जेस क्रिएट हो जाता है, वो फिर दूसरे को इंड्यूस करते हैं, बराबर है कि नहीं। चलिए कर लीजिए इसका आंसर। ओके, 5th क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन आर, कौन सा होना चाहिए बताइए। बेंजीन नॉन पोलर में डिस्पर्शन फोर्स होते हैं, कौन सा फोर्स है उसके अंदर, डिस्पर्शन फोर्स। चलिए अब ये क्वेश्चन 12 क्या नाम, इसी में हाइड्रोजन के साथ ही मैच हो सकता है ये। तो ग्रुप 16 12th के साथ मैच होगा। ग्रुप 16 विच हाइड्राइड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो अब 11th में भी आ रहा है आपका, और 12th से ऐसे मिक्सिंग हो जाती है कभी कभी। तो क्या आंसर होगा उसका, 16 में वाटर ऊपर वाटर, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, और उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, आंसर ए। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ओके, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ। अब ये तो फिजिक्स जिनका बहुत ही बढ़िया मालूम होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये आंसर है इसका। एनर्जी फोर्स, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, फोर्स पर यूनिट, ये आंसर है इसका, ठीक है ना, प्रेशर का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव द सेम रीडिंग। सेल्सियस दोनों को सेम रीडिंग देनी चाहिए, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा। तो उसके लिए आपको 0 डिग्री दिया हुआ है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, -40 डिग्री सेल्सियस दिया है, और 40 डिग्री। तो मैंने यहाँ सॉल्व किया, देखो इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व है। तो फॉर्मूला आपको याद है, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -30 डिग्री फॉर्मूला है। तो आप देखो, आप x मान लेते हैं, डिग्री इसको भी, और फ़ारेनहाइट दोनों को x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें से माइनस इधर आ गया, तो माइनस जाएगा, तो 4x आ गया, 4x × 160, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपका, ठीक है ना। तो 160 आ गया। अब देखिए 4x इक्वल्स टू -160 बराबर है, तो x इक्वल्स टू 4 नीचे डिवाइड करें तो -40 आ जाएगा ना आंसर।
बना सकते हैं ना, देखो ना, ये x इक्वल्स टू -160 डिवाइडेड 4 डिवाइड करेंगे तो -40 आ जाएगा। कर लो, 4 4 जा 16 आ गया, ये कट करो ना, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 इज 0 -40 आ गया आंसर, बराबर है कि नहीं। तो ये इसका आंसर अब यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, तो इसका आंसर आपका आ गया है सी। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अमोनिया का है, अगर आपको मैं दिया हुआ उसके अंदर रेट, जितनी लाइटर गैस होगी उतना जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होगा, तो ये लाइटर में आ जाएगी गैस, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। दोनों लॉ याद आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ सोल्यूशन लिखा है, वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। ये आपका बॉयल्स लॉ, इसको बी एल लिख देता हूँ। ये आपका अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इसको सी एल लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके अभी कांस्टेंट लेंगे तो आप देखो, इसके हिसाब से आपका V2/V1 इक्वल्स टू P1/P2 इंटू T2/T1 बराबर आएगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और मैंने बढ़ा के इसको थोड़े से 10 क्वेश्चन कर दिए, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और आपके प्रैक्टिस के लिए ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए इतना कर लीजिए, फिर अपन देखेंगे फिर आगे के चैप्टर, बचे हुए 2 चैप्टर। चलिए।